एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान जायसवाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीपीसी के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है अपील। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपील, इट्स मीनिंग, इसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड अपील एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ अपील इन डिटेल। जो टाइप्स ऑफ अपील हैं उसको हम लोग शॉर्ट में इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही जो उसके किस प्रकार से उसका प्रोसेस क्या है, उसमें कौन से जो केस हैं वो अपील किए जाएंगे किस कोर्ट में, ये जो टाइप है उसको हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे अपील, इट्स मीनिंग, टाइप्स एंड इसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड अपील। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ अपील। जो टर्म अपील है उसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिफाइन नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, एन अपील इज अ जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट बाय अ हायर कोर्ट। अपील क्या है? जुडिशियल एग्जामिनेशन है इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन का हायर कोर्ट के द्वारा। इट इज कंसीडर्ड अ कंटिन्यूअस ऑफ द ओरिजिनल सूट। जो अपील है उसे कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल सूट माना जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल सूट है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है ड्यूरिंग अपील। द हायर कोर्ट हैज़ द पावर टू कंफर्म, रिवर्स और मॉडिफाई द लोअर कोर्ट्स डिक्री। हायर कोर्ट के पास पावर होता है कि जो लोअर कोर्ट की डिक्री है, जो डिसीजन है, उसको कंफर्म कर सकती है, रिवर्स कर सकती है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है। द पर्सन फाइलिंग द अपील इज कॉल्ड अपीलेंट एंड द पर्सन अपोजिंग इट इज कॉल्ड रेस्पोंडेंट। जिस पर्सन के द्वारा अपील फाइल की जाती है उसे अपीलेंट बोलते हैं और जो अपोजिट पार्टी होता है उसे रेस्पोंडेंट बोलते हैं। अब हम लोग अपील से रिलेटेड एक केस लॉ देख लेते हैं जो कि है नागेंद्र नाथ दे वर्सेस सुरेश चंद्र दे 1932। It was held that an application by a party to an appellate court asking to set aside or reverse a decision of a subordinate court is an appeal within the ordinary acceptation of the term. इस केस में मेनली अपील टर्म को डिफाइन किया गया है कि एप्लीकेशन जो है एक पार्टी के द्वारा अपीलेट कोर्ट में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके डिसीजन को सेट असाइड या फिर रिवर्स करने के लिए जो भी एप्लीकेशन किसी सूट के पार्टी के द्वारा दी जाती है हायर कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में, वो होता है अपील। अब हम लोग देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड अपील, यानी कि एक वैलिड अपील को फाइल करने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट जरूरी हैं। टू फाइल अ सक्सेसफुल अपील अंडर सीपीसी 3 एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। ये 3 एसेंशियल एलिमेंट जो हैं बहुत ज़रूरी हैं एक वैलिड अपील को फाइल करने के लिए। पहला है अ डिसीजन दैट इज़ अ डिक्री और अपीलेबल ऑर्डर। एक डिसीजन होना चाहिए सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो कि डिक्री हो सकती है या फिर अपीलेबल ऑर्डर हो सकता है। अ पर्सन कैन नॉट फाइल अपील अगेंस्ट जज कैजुअल कमेंट और अ माइनर ऑब्जर्वेशन। There must be a formal decree according to section 96 or an appealable order according to section 104 and order 43। एक पर्सन जो है किसी जज के जो कैजुअल कमेंट होता है या फिर माइनर ऑब्जर्वेशन होता है उसके अगेंस्ट अपील नहीं ला सकता। अपील जो है डिक्री या फिर अपीलेबल ऑर्डर के अगेंस्ट लाया जाता है। अगला है एन एग्रीव्ड पर्सन। Only a person whose legal right have been adversely affected by the decree can file an appeal. A stranger to the suit generally cannot appeal unless they can show the decision hurt their interest. वो पर्सन ही अपील ला सकता है जिसके किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, किसी लीगल राइट पे अफेक्ट पड़ा है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिक्री के द्वारा, उसके अगेंस्ट ही जो है वो इंटरेस्टेड पर्सन, वो एग्रीव्ड पर्सन जो है वो अपील ला सकता है। अदर जो स्ट्रेंजर है जो कि उस सूट से रिलेटेड पार्टी नहीं था और उसके ना ही किसी लीगल राइट को अफेक्ट हुआ है उस कोर्ट के डिसीजन से, तो वो जो है अपील नहीं ला सकता जब तक कि वो ये ना दिखा दे कि उसका कोई इंटरेस्ट जो है हर्ट हुआ है, तब तक वो अपील नहीं ला सकता उस डिसीजन के अगेंस्ट। अगला है अ सुपीरियर कोर्ट। द अपील मस्ट बी फाइल्ड इन अ कोर्ट दैट इज हायर इन हायरार्की देन द कोर्ट पास्ड द ओरिजिनल ऑर्डर। जो अपील है वो फाइल की जाती है हायर कोर्ट में, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो ओरिजिनल कोर्ट है जिसके द्वारा डिक्री दी गई है, डिसीजन दिया गया है, उसकी जो हायर अथॉरिटी होती है, हायर कोर्ट होता है, उसमें अपील फाइल की जाती है। एक वैलिड अपील के लिए क्या ज़रूरी है? वैलिड अपील के लिए ज़रूरी है कि एक डिसीजन होना चाहिए जो कि डिक्री भी हो सकती है, अपीलेबल ऑर्डर
ऑर्डर भी हो सकता है और उस डिसीजन से किसी पार्टी का जो है, सूट के किसी पार्टी का लीगल राइट जो है अफेक्ट हुआ हो, और साथ ही जो अपील है वो सुप्रीरियर कोर्ट में ले जाई जाती है। तो ये मेन 3 जो है इसेंशियल एलिमेंट हैं एक वैलिड अपील के लिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अपील इन सीपीसी। सो सीपीसी कैटेगराइज अपील इनटू 4 मेन टाइप। सीपीसी में जो अपील है उसको 4 मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला है फर्स्ट अपील, जिसको बोलते हैं अपील अगेंस्ट ओरिजिनल ऑर्डर। सो जो फर्स्ट अपील होता है इसके लिए प्रोविजन दिया गया है मेनली सेक्शन 96 में। So this is filed against a decree passed by a court exercising original jurisdiction. It can be on question of fact or question of law. जो फर्स्ट अपील है वो उस ऑर्डर, उस डिक्री के अगेंस्ट लाई जाती है जो कि ओरिजिनल कोर्ट ने पास किया हो, और ये जो फर्स्ट अपील है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी आ सकता है या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी लाया जा सकता है। अगला है सेकेंड अपील, जिसके लिए प्रोविजन है सेक्शन 100 में। सो इट इज़ फाइल्ड इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड बाय अ फर्स्ट अपीलेट कोर्ट। इट इज़ अलाउड ओनली ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो सेकेंड अपील जो है वो सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही लाया जाता है, और ये मेनली हाई कोर्ट में फाइल की जाती है, और ये फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया गया है, जो भी डिक्री पास की गई है, उसके अगेंस्ट जो है हाई कोर्ट में सेकेंड अपील लाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगला है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, जिसके लिए प्रोविजन दिया है सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 में। सो अपील अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर that is not a final decree, such as an order rejecting a plaint or granting an injunction. So जो अपील फ्रॉम ऑर्डर है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई जाती है अंडर सेक्शन 104 और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 43। अगला है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, जिसके लिए प्रोविजन है सेक्शन 109 में। सो अपील विच इन्वॉल्विंग मैटर ऑफ अ ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चन विच इज दैट इज अराइज बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सो वो अपील जिसमें ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई मैटर इन्वॉल्व हो या फिर सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चन हो, तो वो अपील लाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में अंडर सेक्शन 109 ऑफ सीपीसी। अब हम लोग देखते हैं राइट टू अपील। ये जो राइट टू अपील है वो कैसा राइट है, इसे हम लोग समझते हैं। सो ये एक सब्सटेंटिव राइट है। वंस अ सूट इज फाइल्ड द राइट to appeal is vested based on the law existing at that time। जब पार्टी के द्वारा किसी एक पर्सन के द्वारा सूट फाइल की जाती है तभी जो है राइट टू अपील जो है उस पर्सन के पास, यानी कि दोनों जो पार्टी हैं उस सूट के, उनके पास वेस्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। यदि लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि इस सूट के लिए अपील नहीं होगा, अपील का राइट नहीं है पार्टीज़ के पास, तो उनके पास वो राइट नहीं आएगा। जब लॉ में ऐसा लिखा है कि इस सूट में इस केस में जो है अपील का राइट पार्टीज़ को मिलता है, तभी वो जो अपील का राइट है वो पार्टीज़ में वेस्ट करेगा। अगला है नो इनहेरेंट राइट। Unlike filing a suit, which anyone can do, a person can only appeal if the CPC or another law specifically say an appeal shall lie। So जैसे कि हर पर्सन के पास सू करने का राइट होता है, यदि उसके किसी भी राइट का वायलेशन होता है तो इस सिचुएशन में हर पर्सन के पास सू करने का राइट होता है, लेकिन जो अपील का राइट है वो सभी को मिला हुआ नहीं होता है। जब अपील का राइट स्टैट्यूट के द्वारा, लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तभी जो है किसी केस में अपील का राइट पार्टीज को होगा। वो या तो सीपीसी में प्रोवाइड किया गया हो या फिर किसी स्पेसिफिक लॉ में जब अपील का राइट प्रोवाइड किया गया हो इस सेंटेंस के साथ कि दैट इन दिस केस एन अपील शैल लाई, देन पार्टीज कैन गेट अपील राइट। तो तभी जो है पार्टी के पास राइट टू अपील आता है। अगला है फाइनलिटी। सो इफ नो अपील इज फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट दैट इज लिमिटेशन पीरियड, द ओरिजिनल डिक्री बिकम्स फाइनल एंड बाइंडिंग। पार्टीज़ के पास अपील का राइट है, लेकिन फिर भी वो लिमिटेशन पीरियड तक जो है अपील फाइल नहीं करते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक वो अपील फाइल नहीं करते हैं, तो जो भी डिसीजन आया है लोअर कोर्ट का वो फाइनल और बाइंडिंग हो जाता है। अब हम लोग एक केस लॉ देख लेते हैं अपील से रिलेटेड। So, Garikapati Viraya versus N. Subbiya Chaudhary, 1957. So, the Supreme Court held that the right of appeal is a vested right and it exists from the date of the lawsuit it is first started. It cannot be taken away unless a new law expressly says so.
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि राइट ऑफ अपील यदि वेस्ट कर गया है सूट फाइल करने के टाइम पे, उस टाइम जो लॉ एग्जिस्ट करता था उसके अकॉर्डिंग, तो इस सिचुएशन में भले ही नया लॉ आ जाए और उस लॉ में अपील का राइट नहीं दिया गया है, उस केस में तब भी जो है वो जो अपील का राइट है वो सूट फाइल करने के टाइम पे वेस्ट कर गया है, तो वो अपील का राइट पार्टी से छीना नहीं जा सकता। सो ये था अपील, इट्स मीनिंग, definition and essential element for a valid appeal and also types of appeal under CPC. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. साथ ही यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुस्कान जायसवाल एकेडमी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप जाके फटाक से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स डाउनलोड करके अपना खुद का नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।